बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 9 और आज हमारी 4th क्लास है। इससे पहले क्लास में भी हमने एक्सरसाइज 1.1 के 6 क्वेश्चंस लिखे इक्वल मैट्रिसेस की बेस पे। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1 बुक पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन पे बुक से रिपीट कर रहा हूँ, बुक सामने रखें आप। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए, बी, सी, डी। यानी हमने इस इक्वेशन इस मैट्रिक्स में ए, बी, सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है और 2 मैट्रिक्स गिवन है और दोनों मैट्रिक्स का इक्वल मैट्रिक्स हैं। मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन A plus B plus 2C plus D 2A minus D is equal to -1 4 8 0। 2 मैट्रिक्स है हमारे पास। फर्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट क्या है a प्लस b, सेकेंड एलिमेंट क्या है b प्लस 2c, थर्ड एलिमेंट क्या है 2c प्लस और फोर्थ एलिमेंट क्या है 2a माइनस d। राइट साइड पे फर्स्ट एलिमेंट -1, सेकेंड एलिमेंट 4, थर्ड एलिमेंट 8 और फोर्थ एलिमेंट 0। इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं। यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड की इक्वल होगा और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ की इक्वल होगा। इक्वेशंस बनाएंगे हम वन बाय वन। हमारे पास क्या है a प्लस b इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन नंबर 1। सेकंड b प्लस 2c is equal to 4, equation number 2, 2c plus d is equal to 8, equation number 3 और 2a minus d is equal to 0, equation number 4। अभी इक्वेशंस को वन बाय वन सॉल्व करना है। कोई भी इक्वेशन डायरेक्ट वैल्यू फाइंड नहीं होती है, ना यहाँ से डायरेक्ट ए की वैल्यू फाइंड होगी, ना बी की वैल्यू फाइंड होगी, ना बी की, ना कोई वैल्यू डायरेक्टली फाइंड नहीं होती है। हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद किसी एक वैल्यू की तरफ पहुंच जाएंगे। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अगर हम देखेंगे तो इसमें प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो रहे हैं। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को लेंगे और इन दोनों इक्वेशन क्या करेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 3 और 4। तो 3 और 4 को ऐड करने से क्या हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, सी और ए रह जाएगा। सी और ए जब रह जाएगा तो फिर हम इसको फर्दर आगे किसी और इक्वेशन से नहीं कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारे क्या होगा बाय एडिंग इक्वेशन 1 इन 2 बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। 3 और 4 को ऐड करेंगे। इक्वेशन 3 क्या है 2c प्लस d इज इक्वल टू 2c प्लस d इज इक्वल टू 8 और इक्वेशन नंबर 4 क्या है 2a में यहाँ मिलेगा लेकिन दोनों चेंज है, इसका मतलब आपस में कोई एडिशन नहीं होगा। 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। एडिंग में साइन चेंज नहीं करते क्योंकि ये प्लस दो माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर आ जाएगा इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5। अब इसके बाद इक्वेशन 5 को आगे इसको मैं चेक करूंगा कि फर्दर इसको हम किस इक्वेशन के साथ यूज कर सकते हैं। इक्वेशन 5 को हम ज्यादा आसानी से इस इक्वेशन को लिख कर सकते हैं। यहाँ प्लस 2c है, यहाँ क्या है प्लस 2c है, दोनों की साइन सेम है, यहाँ से c कैंसिल कर लेंगे। तो अब हमें एडिशन नहीं करनी पड़ेगी, हम सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 5। सबट्रैक्ट
subtract equation 2 from 5. First subtraction 5 पहले 2a plus 2c is equal to 8. ये वाला इक्वेशन क्या है? b plus 2c is equal to 4. साइन चेंज कर दें, साइन चेंज कर दें, कैंसिल, यहाँ पे दोनों बाहर आ जाएंगे. 2a minus b is equal to 8 में से 4 माइनस कर क्या आ जाएगा 4. अब इक्वेशन क्या हो जाएगा 6. इक्वेशन 6. अब इक्वेशन 6 और 1, इक्वेशन 6 और 1 इसमें क्या है प्लस b, इसमें क्या है माइनस b. बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 6, 1 6 को ऐड करें, किसी एक को भी पहले ले लो. 2a plus b is equal to -1 और 2a minus b is equal to 4. 2a minus b is equal to 4 और ये वाले समान है a plus b is equal to -1. ये b कैंसिल हो जाएगा. 2a और माइनस 2a और प्लस से क्या आएगा 3a is equal to 3. 3a is equal to 3 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी? हम a को क्या करेंगे, a को 3 से डिवाइड कर देंगे. a की वैल्यू क्या हो जाएगा? a is equal to 3 divided by 3, a is equal to 1. तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी. a की वैल्यू 1 आ गई. अब एक वैल्यू फाइंड करना जरा डिफिकल्ट था. अब बस 1 बाय 1 इक्वेशन में आ जाए. a की वैल्यू यहां पर करोगे b फाइंड हो जाएगा. b फाइंड करने के बाद यहां से हम c फाइंड कर देंगे. c फाइंड करने के बाद यहां से हम d फाइंड कर देंगे. अब 1 बाय 1 क्या करेंगे, वैल्यू ऊपर करेंगे. मैं यहां पे साइड ले लेता हूं, मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई है. ये मैंने साइड में लिख दिया. अब मेरे को put a is equal to 1 in इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में एक वैल्यू को इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास a plus b is equal to -1. a की जगह क्या होगा 1 plus b is equal to -1, b is equal to -1 b is equal to -2. b की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी -2. मैं यहाँ पे साइड ले रहा हूँ. b की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी -2. b की वैल्यू -2 आ गई. अब b की वैल्यू -2 आ गई, मैं इसको पुट कर रहा हूँ b is equal to -2 b is equal to -2 in equation number 2. तो यहाँ से b की वैल्यू पुट करूँगा, मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी. पुट b is equal to -2 in equation 2. equation 2 क्या है b plus 2c is equal to 4. b की वैल्यू क्या है -2 plus 2c is equal to 4 और plus 2c is equal to 4 plus 2, 4 plus 2. तो अब ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे. 2c is equal to 6, c is equal to 6 divided by 2, c is equal to 3. c की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी c is equal to 3. मैं साइड पे लिख रहा हूँ ताकि मुझे आसानी से फाइंड करने में आसान हो. c is equal to 3 की वैल्यू आ गई. c 3 आ गई, c की वैल्यू 3 पुट कर देंगे. पुट c is equal to 3 in इक्वेशन 3 पुट कर देंगे. 3 में पुट कर देंगे. 2c plus b is equal to 8. 2c की वैल्यू 3 plus b is equal to 8 और 6 plus b is equal to 8 और b is equal to 8 minus 6, b is equal to 2. कंप्लीट वैल्यू फाइंड हो गई है. अब वैल्यू को लिख देंगे लास्ट में. लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हेंस लास्ट स्टेप हमारा है. लास्ट स्टेप बस वैल्यू मैंने फाइंड कर दी है. कुछ
1, B is equal to -2, C is equal to 3, D is equal to 2। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है और इसके साथ हमारा आज इसमें एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। हम अगले एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2।